और अब वक्त है आपके लिए पिक ऑफ द डे का। सेठानी साहब को क्या पसंद जान लेते हैं। गुड मॉर्निंग सर, बताएं। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग सभी को। अनिल जी, जो पसंद है वो है ऑयल एंड गैस की कंपनी HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। इस पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट्स आप रख सकते हैं 460 का, 460 का। पोजिशनल टारगेट 526 का फंडामेंटली बैठता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम HPCL पे। मार्च 2021 विद डिस्क्लेमर हम रेकमेंड कर रहे हैं। काफी टाइम से हम फंडामेंटली इसको रेकमेंड किए जा रहे हैं। 21,000 रिटेल आउटलेट्स है HPCL के। सबसे बड़ी चीज रेकमेंड करने की वो है GRMs, ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन, जो $13 देखे गए थे $4.9 पे। इस क्वार्टर में भी GRMs काफी स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं क्योंकि कच्चा तेल $80 के आसपास है, तो मैं मानता हूं GRM स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं। फ्यूल कंजम्पशन भी स्ट्रॉन्ग रह सकता है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, क्योंकि इंपोर्ट जो रशियन क्रूड होता है वो लिटिल चीपर है कंपेयर टू द अदर इंपोर्ट्स, तो जो GRMs और मार्जिन्स को बूस्ट कर सकता है। खरीदारी की राय है HPCL 460 का शॉर्ट टर्म टारगेट। पोजिशनल से लॉन्ग टर्म अगर आप बने रह सकते हैं तो 526। ओके, तो ये है आपके लिए HPCL, इस पर कर सकते हैं आप खरीदारी। अनिल जी की भी रेडार पर काफी समय से ये काउंटर रहा। IT जबरदस्त फॉर्म में। आइए एक बार IT स्टॉक्स पर सिद्धार्थ जी की भी राय ले लें। सिद्धार्थ जी, TCS इन्फी के बाद आज HCL टेक, विप्रो के भी नंबर्स आ रहे हैं और TCS इन्फी ने तो अच्छी शुरुआत कर दी है। यही मोमेंटम बाकी कंपनी से भी एक्सपेक्ट करें सर? जी बिल्कुल दीपांशु, यही मोमेंटम बाकी सब कंपनियों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। TCS इन्फोसिस के नतीजे अच्छे आए, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू भी अच्छे बढ़ते हुए दिखे। मैं मानता हूं कि मिड कैप IT, जब पिछले 2 क्वार्टर्स से जब लार्ज कैप IT अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे रिजल्ट्स में, मिड कैप IT परफॉर्म कर रहे थे। अब लार्ज कैप IT आए हैं फॉर्म में, तो मैं मानता हूं कि मिड कैप IT तो और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें से एक स्टॉक मैं रेकमेंड करना चाहूंगा, वो है सायंट, जो मैं लगातार बार बार रेकमेंड करते आया हूं। सायंट मुझे बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, नतीजे भी अच्छे रह सकते हैं। हमारा रिवाइज टारगेट हो सकता है 2500 रुपए का सायंट पे। तो ये है आपके लिए सायंट, जहां पर रखनी है नजर। आइए बिल्कुल सिद्धार्थ जी के लिए सुपर सेट। बताएं सर। अनिल जी, ये IT की मिड कैप कंपनी है। नाम में ही सिर्फ सॉफ्ट है, काम मजबूत है, और कंपनी का नाम है बिरला सॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट काम मजबूत है क्योंकि बिजनेस स्ट्रांग है। आपको टारगेट रखना है 790 का, एक मात्र टारगेट 790 का। विद डिस्क्लेमर, मार्च 2021 से हम रेकमेंड कर रहे हैं बार बार अलग अलग लेवल से हमारे क्लाइंट्स को। कंसल्टेंसी और प्रोग्रामिंग के बिजनेस में है। मैन्युफैक्चरिंग, BFSI, यूटिलिटी सेक्टर्स को मेजरली केटर करते हैं। मार्जिन इंप्रूव हो सकते हैं, डील साइज इंप्रूव होने की दिख रही है आने वाले टाइम में। ग्रोथ काफी स्ट्रांग दिख रहा है पिछले 2 क्वार्टर से, ये क्वार्टर भी स्ट्रांग रह सकता है। सबसे बड़ी चीज, मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है और टारगेट कर रही है 17% मार्जिन लाने को, जो अभी हाल में 15.5% है। बिरला सॉफ्ट काम मजबूत है, 790 का टारगेट बिरला सॉफ्ट पे रख सकते हैं शॉर्ट टर्म। तो बिरला सॉफ्ट 790 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी हमारे भी रेडार पर था 2 दिन पहले। स्टॉक में भी आपको एक अच्छी मूव आती हुई दिख रही है और एक्शन यहाँ पर बढ़ सकता है। मिड कैप IT आज के स्टार डेफिनेटली बढ़ रहे हैं। IT इंडेक्स आपके लिए 3% की तेजी दिखा रहा है, तो बहुत ही बड़ा काउंटर एक्शन इस काउंटर में आपको आते हुए दिखेगा, हो रही है। आइए सिद्धार्थ जी के लिए एक बिगुल और सुपर सेट। बताएं सिद्धार्थ जी। देखिए दीपांशु, IT से बड़े सेक्टर पे लिए चलता हूं आपको, और वो है बैंकिंग पे। बैंकिंग स्पेस में कर्नाटका बैंक बहुत ही मजबूत लग रहा है। शॉर्ट टर्म टारगेट आप रख सकते हैं 272 का कर्नाटका बैंक में। साउथ इंडियन बेस्ड बैंक है। विद डिस्क्लेमर कि ये हम कई सालों से रेकमेंड कर रहे हैं, करीबन 2 साल से 3 साल हो गए हम कर्नाटका बैंक अलग अलग नीचे के लेवल से हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड कर रहे हैं विद डिस्क्लेमर। साउथ इंडियन बैंक है, 575, 900 ब्रांचेस है। दूसरे क्वार्टर के रिस्ट्रक्चर्ड बुक्स डिक्लाइन देखे गए थे, जो काफी मजबूत है। जियोग्राफिकली एक्सपेंशन करना चाहती है कंपनी, बैंक दूसरे सब रीजन्स में, और हेल्दी ग्रोथ ऑफ एडवांसेस दिख रहे हैं 17 से 18%। निम्स की जो गाइडेंस है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन की जो गाइडेंस है, वो 3.5% से 3.7% दिख रही है। रिटर्न ऑन एसेट, जो बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर है फाइनेंशियली, वो अबव 1% दिख रहा है मीडियम टर्म के लिए। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से GNPA भी कम हो रहे हैं।
कर्नाटका बैंक 272 के शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए खरीदा जा सकता है। तो यह आपके लिए कर्नाटका बैंक यहाँ पर आपको एक्शन में आते हुए दिख रहा है इस समय। तो सिद्धार्थ जी की तरफ से इस पर भी आप रखिएगा नज़र। इन्होंने भी अभी आई थिंक एक नई ब्रांच खोलने की भी रिसेंटली अनाउंसमेंट दिया था, इस पर एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है। आइए चलते हैं सिद्धार्थ जी के पास बिल्कुल उनके लिए सुपर सेट का। बताएं सर। एनबीएफसी स्पेस काफी अच्छा बजिंग लग रहा है और उसमें से माइक्रो फाइनेंस की कंपनी है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट आप रख सकते हैं 655 का, 634-35 के आसपास चल रहा है। 655 का शॉर्ट टर्म टारगेट, पोजिशनल से लॉन्ग टर्म टारगेट 725 का। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस पे खरीदारी की राय है। एमएसएमई लोन्स, मशीनरी लोन्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग काम करती है। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, ये पूरे ही सेक्टर स्टेट्स में काफी अच्छा दमदार बिजनेस कर रही है। दूसरे तिमाही के नतीजे बहुत अच्छे दिखे और 3 महत्वपूर्ण पहलू मुझे इसके बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। पहला तो एसेट क्वालिटी, जीएनपी गिरते हुए दिख रहा है, मार्जिन्स अच्छे हैं, 11% के करीब है और प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि रिटर्न ऑन एसेट्स 4.9% के करीब है। मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन 11.2 से 11.5% रह सकते हैं, जबकि आरओए 5% के ऊपर और 20% के ऊपर रिटर्न ऑन इक्विटी। तो फाइनेंशियल जोरदार है। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस शॉर्ट टर्म टारगेट 655, पोजिशनल से लॉन्ग टर्म टारगेट 725 पे रख सकते हैं। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस यहाँ पर करनी है आपको खरीदारी। बिल्कुल बड़ी बात है सर। लेकिन रोज देखते तो मुझे आप जरा अपने सबसे छोटे जो बच्चे वाले जो फैंस हैं, नए ये युवा बनेंगे, इनकी जरा फोटो भेजिए। नेक्स्ट जनरेशन। हाँ, नेक्स्ट जनरेशन। मैं कुछ फोटोज टीवी पे दिखाने वाला हूं। बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि हाँ ये सबसे युवा जो छोटे बच्चे हैं, 2 साल, 1 साल, 3 साल, 5 साल के, जो आपको लगता है जो फैन, थोड़े सबूत के साथ भेजेंगे तो और अच्छा है। नहीं तो अगर उनकी फ़ोटो भेजिए जो आपको लगता है कि ये हमारे बड़े फ़ैन हैं, हम कोशिश करेंगे उन फोटोज़ को आपको दिखाएं। इस बीच सिद्धार्थ जी कुछ कहना चाहते हैं। जी सिद्धार्थ जी। अनिल जी, जैसा आपका एक्सपीरियंस रहा था कलकत्ता में, वैसा मेरा एक एक्सपीरियंस रहा था लखनऊ में, जहां पे मैं एक सेमिनार पे गया था और एक पेरेंट मुझे मिले थे। हाँ। जिन्होंने मार्केट के इतने बड़े फैन है कि उसने अपनी बच्ची का नाम निफ्टी रख दिया है। क्या पता अभी देख रहे होंगे टेलीविजन, बच्ची का नाम निफ्टी रख दिया। तो मैं तो एकदम फैन हो गया। मैं मार्केट का इतना बड़ा फैन जो अपने बच्ची का नाम, डॉटर का नाम निफ्टी रख सकता है। आपने दूसरा उसके बाद उनसे सवाल क्या पूछा? सेंसेक्स नहीं, अगर लड़का हुआ तो सेंसेक्स और लड़की हुई तो बैंक निफ्टी। नहीं पूछा ना। इसीलिए एंकर बनना इतना आसान नहीं है। आपको लगता है मैं और दीप शो कर रहे, बड़ा आसान काम, एंकरिंग कोई भी कर लेगा, है ना? बस ठीक है। आप तो आइए फिर कुछ और स्टॉक्स पर करते हैं फोकस, कुछ और बेहतरीन आइडियाज लेते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। चलते हैं सिद्धार्थ जी के पास और लेते हैं उनकी 10 की कमाई का स्टॉक। सिद्धार्थ जी बताएं सर। जी दीपांशु, चलिए आपको लेके चलते हूँ जापान, क्योंकि अब जापान की यात्रा करनी पड़ेगी, क्योंकि स्टॉक है सुमितोमो केमिकल। सुमितोमो केमिकल जिसका टारगेट आपको रखना है 490 का, विद अ डिस्क्लेमर कि इसी महीने जनवरी 2024 से हम रेकमेंड कर रहे हैं फंडामेंटली हमारे क्लाइंट्स को, तो इसी के आसपास के लेवल्स होंगे। सुमितोमो केमिकल जो जापानीज पेरेंटेज बैक्ड कंपनी है, क्रॉप प्रोटेक्शन की कंपनी है, प्रोमिनेंट पेस्ट कंट्रोल, प्रोफेशनल पेस्ट कंट्रोल के सर्विसेज में भी है और अच्छा सपोर्ट मिलता है इनको पेरेंट से ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल सपोर्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। टॉप 3 डोमेस्टिक एग्रोकेमिकल में माना जाता है सुमितोमो केमिकल और 10% का मार्केट शेयर है। सबसे बड़ी चीज, एक्सपोर्ट्स का जो रेवेन्यू है वो आने वाले समय में 35% के सीएजीआर से ग्रो हो सकता है सुमितोमो केमिकल का। 7% का मुनाफों में सीएजीआर हो सकता है। प्राइसिंग का जो प्रेशर था पिछले 2 क्वार्टर्स में वो हमारे पीछे है, अब प्राइसिंग का प्रेशर उतना नहीं दिख रहा है। 1100 करोड़ के फ्री कैश फ्लोज है। तो सुमितोमो केमिकल आपको केमिकल स्पेस में निवेश के लिए खरीदना चाहिए। 490 का टारगेट। ओके, परफेक्ट। सुमितोमो केमिकल ये खरीदारी करने का है, 490 का है टारगेट। और जैसा कि सिद्धार्थ जी ने कहा, इनको हटाओ, बाकी सारे एक्सपर्ट्स बुलाओ। जैसा कि सब लोग ध्यान से सुने जरा,
सिद्धार्थ जी ने कहा है अब मैं आपको लेकर जाऊंगा जापान, दीप को कहा है लेकर चलता हूँ जापान। लेकर चलता हूँ जापान। और एक मिनट कुणाल जी, मैं आ रहा हूँ, पहले एक मिनट, जो कुछ हुआ है सिद्धार्थ जी की कमेंट्री के दौरान वो तो सुन लो, इतनी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। दीप को कहा है कि दीप मैं अब आपको लेकर चलता हूँ जापान। दीप ने जैसे सिद्धार्थ जी ने बोला, दीप ने मुझे साफ साफ कहा, सर देखिए मैं आपको साफ बोल रहा हूँ, अगर आपको मेरे साथ बैठ के एंकरिंग करवानी है मुझसे, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, मैं जुमरी चला जाऊंगा, लेकिन सिद्धार्थ जी के साथ जापान नहीं जाऊंगा। ये दीप का कहना है जी। अब बताइए कुणाल जी, क्या किया जाए दीप का? अनिल जी देखिए, दीप का नहीं, अनिल जी सिद्धार्थ जी को डिस्क्लेमर सुधारना चाहिए अपना। उनका डिस्क्लेमर ये होना चाहिए कि मैंने पहले भी ऐसे वायदे किए हैं जो पूरे नहीं कर पाया हूं, लेकिन अब मेरा वायदा है कि आपको जापान ले जाऊंगा, तब अनिल जी वो ठीक रहेगा। नहीं लेकिन सिद्धार्थ जी कंसिस्टेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग है ना। पहले के वायदे करते हैं, पूरे नहीं करेंगे। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, जैसे मैं और कुणाल जी जब शाम को बैठते हैं 8 बजे के बाद, तो कुणाल जी को जो भी मैं बातें करता हूँ बोलता हूँ, ही डजंट टेक मी सीरियसली। तो वी एज अ को पैनलिस्ट वी शुड नॉट टेक सिद्धार्थ जी सीरियसली। व्यूअर्स उनको सीरियसली लें, हम लोगों को उनको ना सीरियसली लेना नहीं चाहिए। अनिल जी ऐसे ही मन में लड्डू फूटा अनिल जी, मतलब कि वो वाली बात हो जाती है। नहीं बिल्कुल, जिस लॉजिक के साथ आपने बोला ना, ये explanation 100% एक्सेप्टेड। इस लॉजिक के साथ तो मानना पड़ेगा भाई। बंसल जी ने बहुत कायदे की बात बोली, तो हम भी नहीं लेंगे बस सीरियसली। चलिए दीप प्लान करते हैं, जुमरी तलाई जाते हैं, वही हो जाएगा। ओके, मान के जाए लाइफ हाइपर है, एंजॉय योर लाइफ, हैव फन। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सुमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिमांशु जी और हमारे अमृतसर का बहुत बहुत शुक्रिया आज एसपीएन में साथ देने के लिए। पालिया साहब सुबह से लगातार नॉन स्टॉप बैटिंग करते हुए, आपका भी धन्यवाद सर। और वागले साहब का हमेशा की तरह सभी पैनलिस्ट का, एंकर्स का और दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सीनियर मोस्ट वागले साहब का भी। चलिए विदा लेने का वक्त है, मुझे और दीप को दीजिए इजाज़त। देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम इस शो का समापन। आइए, जय हिंद। Investments in securities is subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage.